ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव महेश्वरा है, गुरु है साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर दाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी की। कहते हुए हमीरपुर में बाबा जी इस बात पे प्रकाश डालेंगे कि कैसे बाबा जी हम में ही बैठे हुए हैं और हम उनको बाहर तीर्थों में ढूंढते हैं, इतनी दूर दूर जाते हैं, चढ़ाइयाँ भी चढ़ते हैं और फिर हर साल हर महीने जाने के बाद नया साल बाबा जी के साथ मनाएंगे। जहाँ जन्मदिन पे वहाँ जाएंगे, फिर घर आएंगे तो फिर वैसे ही के वैसे ही रहेंगे। इतनी बार चाले में गए, झंडा लेके गए, तो बाबा जी के पास तो सिंगी है, डमरू शिव का, कि मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, लेकिन हमें तो आनंद मिला नहीं। हम हर साल मेले पे भी गए और नए साल पे भी गए, हर बार जाते भी जा रहे हैं, आते भी जा रहे हैं, हर महीने भी चले जाते हैं कई बार। तो इसलिए हमीरपुर में पीछे हमने बताया था, घर बैठे ही चेत महीना हमीरपुर शात लाइया देवट सिद्ध, ये सब तुम घर पे ही बैठे इस यात्रा को कर सकते हो। तो हमीरपुर में बाबा जी, हमीरपुर जैसे गुरु रविदास जी से पूछा कि तुम्हारा कौन सा लोक है, गुरु जी किस लोक से तुम आए हो? तो उन्होंने बोला हम आए बेगमपुरा से। तो लोग देखने लगे मैप में कि यार बेगमपुरा, ऐसा तो कोई शहर है ही नहीं। तो फिर जब उनको तत्व ज्ञान समझ में आया तो उनको पता चला कि गुरु पीर साधु संत फकीर जहाँ अवतार लेते हैं, जो नाम रखते हैं, जैसे मथुरा, कि अपने आप को मथ ज्ञान से इस अंतःकरण को, इसके अंदर मधानी चला, वृंदावन विवेक और आनंद। कृष्ण कहते हैं मैं वृंदावन में हूँ, कृष्ण का मतलब काला, गूढ़ रहस्य में हूँ, कशिश दूसरा मतलब कशिश खींचना, अपनी जब तुम मुझे जानेगा खींचा जाएगा मेरी तरफ, ये घर परिवार संसार सब तेरा जाता रहेगा, क्योंकि तुझे पता लग जाएगा मैं कौन, मेरा कौन। राम जो आनंद स्वरूप है, वृंदावन गोकुल के ये जहाँ पे बता, अयोध्या जहाँ कोई युद्ध नहीं है, काम क्रोध लोभ अहंकार, अवध, अवध मतलब जो इस मानव देह की हत्या नहीं कर रहा, इसका जीवन को सफल कर रहा है दिन प्रतिदिन। अवध जहाँ अब वध नहीं किया जा सकता, वो ऐसी दुनिया में चला गया। अवध बोले रामचंद्र जी का अवध से, अयोध्या से, इन सब बातों से कौशल्या कुशल गुण उसमें आ गए, सेवा सिमरन भक्ति के। सुमित्रा, हमारा मित्र कौन है? भगवान। लक्ष्मण जिसका लक्ष्य है राम। ये सब बातें अवतारी पुरुष राम हो, कृष्ण हो, बाबा पूर्णाहारी हो, जहां भी वो अवतार लेते हैं उन नामों में भी ज्ञान होता है। चाहे उन्होंने शातलाइया में ही क्यों आए, हमीरपुर, गुजरात, जूनागढ़, इन सब में क्या ज्ञान छुपा हुआ है। इसलिए हमने ये पीछे क्लियर किया कि हम सीधा ही बोलते तो तुम्हें समझ में नहीं आना था। इसलिए जैसे अयोध्या का जहाँ युद्ध नहीं है और रामचंद्र जी दशरथ 10 इंद्रियों का रथ, कुशल्या कुशल गुण, तो ये सब बातें ऐसे ही कृष्ण अवतार में है। चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो गोकुल हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो मुरली हो, उन सब में भी ज्ञान है। ऐसे ही पौणाहारी, दूधाधारी, जटाधारी, कलाधारी, शातलाइया, हमीरपुर, देवड़ से, इस सब में भी ज्ञान छुपा हुआ है, जो हमें वास्तविक गुरु पूर्ण सतगुरु के पास जाके ही मिलता। इसलिए उन्होंने कहा बेगमपुरा जहाँ आद देविक आद भौतिक अध्यात्मिक, ऐसा कोई गम माया के अंडर का जहाँ पे नहीं होता सत्यलोक सचखंड, उनको उन्होंने बेगमपुरा कहा, क्योंकि अवतारी पुरुषों की सब बातें, उनकी रमज समझ, एक गुरु के शब्द का भी तुम भावार्थ नहीं निकाल सकते हो सही, मतलब जब तक तुम अपनी बुद्धि के हिसाब से ऐसे लगा लोगे तो। लेकिन इन सब अवतार लीलाओं में भी ज्ञान
छुपा रहता है। तो हमीरपुर में शात लाइया हम जाते हैं यात्रा पे, पहले हमीरपुर आता है। तो जो हमीरपुर चला जाएगा, हम कौन, हमीरपुर में पहले हम आया, हम तो हम कौन है, हम बोलेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, लड़का लड़की, बंगाली, तो ये सब तो शरीर से है। जब मर जाओगे ना कोई बंगाली हो ना डॉक्टर हो ना, उसके अंदर जो था वो कौन था जी, वो तो ज्योत थी जी, वो तो आत्मा थे, उसी कारण तो ये जिंदा था, ये तो डेड बॉडी है जी। अच्छा, अब तुम्हें सबको पता चलेगा कि हम कौन है, जो अंदर ज्योत रहती है इस डब्बे में, तब इसमें आंख देखने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है। तो जैसे बेगमपुरा लगा दिया, ये फलानापुर है, ये होशियारपुर है, ये फिरोजपुर है, तो ये संसार के बनाए हुए जो पुर है, स्टेशन है। पर अवतारी पुरुषों के, जोगी नाथों के जहाँ अवतारी, वो भी सारे बाबा फरीद के तुरिया तीत अवस्था, कहीं फिरोजपुर, कहीं फरीदाबाद, ऐसे बना फरीदकोट, जहाँ जहाँ बाबा फरीद जाते रहे, बैठे उन्होंने चमत्कार किए, लोगों को नाम जपाया, तो फरीद के नाम से वो बने हैं। तो इसी तरह से हमने ये बात, पहले हमीरपुर में क्या ज्ञान है, उसमें हम यात्रा पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हर साल 6 महीने, नया साल, जन्मदिन, पर हम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और उससे वैसे के वैसे भरे हैं और आसक्त हो ही जा रहे हैं। ये कामनाएं बाबा जी ने पूरी कर दी तब भी वैसे हैं, नहीं कर दी तो फिर डामाडोल है, इधर नहीं मिलेगा वहां चलो, वहां नहीं मिलेगा वहां मिलो, वहां नहीं चलेगा वहां मिलो। तो इन्हीं सब चीजों में हमारा, जिसके पास धन आ गया वो धनी हो गया, जिसके पास जिसने चोरी की वो चोर हो गया, जो रेप करता है वो रेपिस्ट हो जाता है। तो तुम बाबा जी की सिंगी भी हमने डाली, सब कुछ किया, उनके मुरीद भी हुए, उनके चेले भी हुए, लेकिन चाल चलन तो बदला ही नहीं। मन हमने यात्रा की थी कि द्योड़ सिद्ध हम अखंड ज्योति तक पहुंच जाए, बबर गुफा तक पहुंच जाए, सोने की वो गुफा तक पहुंचे, जहां मोर नाच रहे हैं, इन मोरों तक पहुंचे, साधु संत महात्मा। पर हम तो वैसे के वैसे, क्यों? क्योंकि बाबा जी का जो ज्ञान है, बाबा जी ने, रामचंद्र जी ने रामायण दी, कृष्ण जी का ज्ञान, तो बाबा जी का ज्ञान किस ग्रंथ में पढ़ोगे? बाबा जी का ज्ञान, जैसे उन सब को भी, बाबा जी भी गुरु के पास गए बचपन से ही, इसीलिए कि हमारा ज्ञान पूर्ण गुरु के पास जाके हासिल करो। शिव पढ़ोगे तो शिव पुराण के बारे में जानो। तो पौना हरि 12 साल के लिए अवतार ले गए, पौना हरि दूधाधारी, जटाधारी, कलाधारी, क्या उन्होंने शिक्षा हमें दी कि 12 कड़ियों का वचन, 12 सालों से आके सेवा की, ये सब एक एक बात, ये माता लक्ष्मी, विष्णु जी, धर्मो, ये सब सिंगी जटाएं, ठीक है, हमने बाबा जी के लिए गाया, नाच लिया बेटा, पर हमने शिक्षा क्या प्राप्त की है उनसे? मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने मर्यादा सिखाई, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, गुरु नानक गुरु पुरुषोत्तम। तो बाबा जी पौना हरि दूधाधारी, जटाधारी, कलाधारी, रत्नों के फाली, कितने उनके नाम है, तो वो हमें क्या शिक्षा देते हैं? तो ये शिक्षा पाने के लिए बाबा जी कहते हैं मेरा दूसरा रूप है गुरु का, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। गुरु में मैं जो शिव की पिंडी, उसके आंशिक अवतार हूं, तो मैं जिस पे विशेष कृपा करूंगा उसको ऐसे गुरु से मिला दूंगा, जिससे फिर उसके ये सारे डाउट्स और ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमीरपुर, हम कौन? आत्मा। कहाँ है? हृदय में। वेद शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है कि ये शरीर एक ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर, जिसको तुम दशरथ भी कहते हैं, कि इस शरीर में ब्रह्म रहता है, परमात्मा रहता है, अल्लाह, खुदा, गॉड, शिव रहता है। यहाँ पे हमीरपुर कहा जा रहा है, वहां पे ब्रह्मपुर कहा जा रहा है, जब बेगमपुर कहा गया, और एक कुछ संसार के बनाए हुए। तो हम में बाबा जी कहाँ है? हमारा ये शरीर
इसके अंदर हृदय, उसके अंदर एक तो अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहम, ये 4 स्टेजों में बदलने वाला हमारा मन, और उसके साथ एक आत्मा, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, शिव पिता परमात्मा। अब बाबा जी कहते हैं हमीरपुर आ जा भाई, मैं तुझे मिल जाऊंगा। गीता में अर्जुन को कृष्ण जी ने समझाया कि ये जो 5 घोड़े हैं ये तेरी इंद्री हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, इसके साथ लगाम लगी है, ये तेरा मन है। उसके पीछे सारथी बैठा है, ये तेरा बुद्धि है। उसके पीछे यात्री बैठा है, पैसेंजर, ये तेरा आत्मा है। और ये पूरा शरीर, ये तेरी बॉडी है। ये शरीर मैंने तुझे दिया कि जब तुझे ये शरीर रथ मिले तो तू इस रथ को घुमा, और मैं पीछे खड़ा हूं, तेरा इंतजार कर रहा हूं 84 लाख योनियों से कि मेरी संतान जब मानव जीवन पाएगी तो यू टर्न करेगी तो कहीं कहे कि यार मैं तो भक्ति की थी, मुझे भगवान ही नहीं मिला, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के गया था उसकी दुनिया में, मुझे वो मिला ही नहीं। और जब वो मूड बनाए यहाँ को चले, अनंत जन्म के पुण्य उदय हो, उसको समझ में आए तो वो मेरी तरफ मुड़े, अपने स्वरूप की तरफ मुड़े, उप आसना अपने आप की तरफ आए, काली मूर्ति पौना हरी की। बाबा जी कहते हैं बाहर मत ढूंढ मेरे को, अंदर ढूंढ, अगर पौना हरी को चाहिए अपनी अंतर आत्मा को खोज, हमीरपुर में जा। और काली मूर्ति ये एक रहस्य है, ये एक गूढ़ विद्या है जो गुरु के बिना नहीं सॉल्व होगी। लेकिन मैं बाहर नहीं हूँ, मोर पे बैठा हूँ क्योंकि मैं पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, समाधि लीन बैठा हूँ क्योंकि मुझे तपस्या से, साधना से पाया जा सकता है। और मैं काली मूर्ति में बैठा हूँ क्योंकि अपने अंतर में मुझे तुम पाओगे। जब गुरु के पास जाओगे, ये ज्ञान पाओगे तो ये सोने की गुफा, जब ऐसी साधना भक्ति करोगे तो तुम में स्वर्ण भस्म बढ़ती जाएगी, तुम्हारी बीमारियां उड़ती रह जाएंगी, तुम्हारे चेहरे पे नूर आता जाएगा, उस साधना का, उस भक्ति का, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगेगी, जिसका नूर तुम्हारे चेहरे पे अलग ही देखने को मिलेगा। तो ये हमने हमीरपुर, तो अर्जुन को बोला ये रथ लेके भाई यू टर्न कर जा, वापिस आ जा, तू अनंत जन्म से इस रथ को लेके भाग रहा है कि वहां सुख मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, इसके पास मिलेगा, उसके पास मिलेगा, लेकिन उसका लवलेश एक बूंद भी तेरे को नहीं मिला। अनंत जन्म से इस घोड़ों को भगाते 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 ये रथ मैंने दिया था कि जब तुझे ये रथ मिले तो यू टर्न कर लेना, और मैं तुझे उसी वक्त करते ही, उसी वक्त ही वहीं पे मिल जाऊंगा। अब तू लेफ्ट घूम चाहे तू राइट घूम, भगा मत, इधर को घूम जा कोई दिक्कत नहीं, इधर को घूम जा कोई दिक्कत नहीं, पर घूम जा, जेते प्रभ मिलन दा सा, सिर तर तली गली मेरिया, रब दा की पौना, इधरों कुटना इधर लगाना। सीधी बात बुल्ले शाह को समझा दी गुरु ने। गुरबानी क्या कहती है? जेते प्रभ मिलन दा चा, सिर तर तली गली मेरिया। बाइबल क्या कहती है? जब खोजोगे तब पाओगे, जब मेरी शरण में आओगे, मेरी शरण में। और गीता क्या कहती है? माम एकम शरणम ब्रज, मेरी ही एक शरण में आजा। अर्जुन इस रथ को घुमा ले। ऐसे ही सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि शिव शक्ति स्वरूपा, ये जो रथ लेके हम भाग रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, और वो परमात्मा जो आत्मा में, और परमात्मा आत्मा में, आत्मा परमात्मा में समाया हुआ है। जैसे फूल में खुशबू, तिल में तेल, दूध में घी। अब जो हमारे अंतःकरण में अंदर ही बैठा है, उसको बाहर कहां से ढूंढोगे?
तो बाबा जी कहते हैं हमीरपुर, पहले हमीरपुर में खम जान कौन है? हमी, हमीरपुर, जैसे ब्रह्मपुर इस शरीर को कहा गया। अल्लाह दी वाजाए कुल्ली नी फकीर, कुल्ली इस शरीर को कहा गया कि इस कुल्ली के अंदर अल्लाह आत्मा परमात्मा एक है। फकीर के साथ वो आत्मा परमात्मा को मिलाता है। तो अल्लाह मतलब परमात्मा, अल्लाह मतलब भगवान। तो फकीर दी कुल्ली मतलब उसका शरीर, कि उसके अंतर निरंतर जब चलता है, अपने प्रीतम प्यारे की याद चलती है। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, ये चरखा शरीर। वो माया मैनू याद आंदा, वो माया, वो अल्लाह खुदा गॉड फकीर कहता है मैं हमेशा उसके चिंतन में रहता हूं। तो यहाँ चरखा कह दिया गया, वहां कुल्ली कहा गया। तो ऐसे ही हमीरपुर ये हमारा शरीर, इसके अंदर जो हम है आत्मा, जो हमारी ओरिजिनल पर्सनालिटी है, उसमें शिव पिता परमात्मा और शिव में हम रहते हैं सायुज संबंध से। अब मंदिर जा रहे हैं जी, मन के अंतर जा रहे हैं। मंदिर, घंटा लगा, घंटा मंदिर में टन, ये जीव, ये घंटा है। आलक आलक आलक, तुम बोलोगे ऊपर नीचे ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये घंटा अंदर मूर्ति है, हमीरपुर में बाबा जी हैं, ये घंटा बजाना है। आलक आलक आलक, ये घंटा बज रहा है। मंदिर में मूर्ति लगी हुई है, ये हमीरपुर में मूर्ति उनकी है। हम में बाबा जी बैठे हैं, शिव शक्ति, शिव पिता परमात्मा बन के। अब शिव पिता परमात्मा बोले हो तो शिव पिता परमात्मा है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। हम तो पौणाली की बात कर रहे हैं, ये कह सकते हो तुम। तो शिव पिता परमात्मा सर्वज्ञ, सर्व अंतर्यामी और सर्वव्यापक है। उसको पता है कि ये मुझे किस रूप में प्यार करता है, किस रूप में चाहता है। शिव के, पौणाहारी के, हनुमान जी के, कृष्ण के, किसी और रूप में। तो ये सारे मेरे ही अंश हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर हो, चाहे आगे विष्णु जी के अवतार हो, कश मश वराह नरसिंह, चाहे शिव शंकर जी के अवतार हो, तो वो सर्वज्ञ होने के कारण जिस रूप से हम उसको बुलाते हैं, चाहते हैं, उसकी साधना करते हैं, पुकारते हैं, कोई रूप हो, तो उसी रूप में वो हमें दर्शन देता है, प्रकट होता है। तो जब हम जानेंगे हम कौन, हमारा कौन, और इस रथ को घुमाएंगे तो एक सेकंड ये परमात्मा, ये आत्मा, ये माया, ये आत्मा ने खुद को शरीर जाना, इधर इसका मुंह है। अगर ये यू टर्न कर ले, इधर से